हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम फ्लैमिंगो का चैप्टर सेकंड लॉस्ट स्प्रिंग का पार्ट 1 कवर करेंगे, जिसके राइटर हैं अनीस जंग। पहले अनीस जंग की बायोग्राफी देख लेते हैं। Anis Jung, 1964, was born in Rourkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. She received her education in Hyderabad and in the United States of America. उन्होंने अपनी एजुकेशन हैदराबाद और अमेरिका से की थी। Her parents were both writers. Anis Jung began her career as a writer in India. She has been an editor and columnist of a major newspaper in India and abroad and has authored several books. तो अनीस जंग के दोनों पेरेंट्स यानी कि मदर फादर दोनों ही राइटर थे और अनीस जंग ने भी अपना करियर शुरू कर दिया था। इंडिया में ही उन्होंने अपना करियर शुरू कर दिया था और वो पहले एडिटर रहे न्यूज़पेपर के, फिर एक कॉलम, जैसे न्यूज़पेपर में कॉलमनिस्ट होते हैं ना, वो कॉलम में लिखते हैं, तो फिर वो बन गए थे। वो भी किया इन्होंने अब्रोड न्यूज़पेपर्स में भी और यहाँ के न्यूज़पेपर्स में भी, और फिर इन्होंने कई सारी बुक्स भी लिखी। The following is an excerpt from her book titled Lost Spring Stories of Stolen Childhood. Here she analyzes the grinding poverty and traditions which condemn these children to life of exploitation. तो इनकी जो स्टोरी है लॉस्ट स्प्रिंग, इसमें गरीब लोगों की बताया गया, गरीब लोगों के बारे में कि वो किस तरह से ज़िंदगी जीते हैं और उनके ट्रेडिशंस क्या क्या होते हैं। तो अब हम इसकी समरी देख लेते हैं। समरी: साहिब हैज़ कम फ्रॉम बांग्लादेश। ही कम विथ हिज मदर इन 1971। साहिब जो था वो बांग्लादेश से, इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो साहिब है और वो बांग्लादेश से था। हिज हाउस वॉज सेट amidst the green field of Dhaka. उसका जो घर था वो ढाका में था। The storm had swept away their fields and houses, so they left their country. वो बांग्लादेश को छोड़ देता है क्योंकि बहुत बड़ा स्टॉर्म आ जाता है, तूफान आ जाता है, जिसकी वजह से उसका घर और उसके जो फील्ड्स होते हैं वो सब खराब हो जाते हैं और वो वहाँ से छोड़ देता है। Now he is in the neighborhood of the author in सीमापुरी। उसके जो नेबरहुड होते हैं वो सीमापुरी में रहते हैं, तो फिर वो उनके साथ यहीं पर ही आ जाता है रहने के लिए, यानी कि इंडिया में। One day he was looking for gold in the garbage dumps. The author asked Sahib, half joking, whether he would come to her school if she starts one. He agrees to do so. तो एक दिन ऑथर उससे एक दिन वो कचरे के डिब्बे में गोल्ड की तलाश कर रहा होता है, वो ढूंढ रहा होता है गोल्ड। तो ऑथर उससे पूछता है कि क्या वो उसके स्कूल आना चाहेगा अगर वो चाहता है तो जो साहिब होता है वो उसके साथ एग्री हो जाता है, वो कहता है ठीक है। Few days later he asks if the school is ready. The writer feels embarrassed to having made a promise that was not meant. Promises like her around in every corner of the bleak world. तो कुछ दिनों बाद जो साहिब होते हैं वो लेखिका से यानी कि ऑथर से पूछते हैं, अनीस जंग से, कि क्या स्कूल तैयार है, अब हम जा सकते हैं स्कूल। तो जो ऑथर होती हैं उन्हें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती है, वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस्ड होती हैं, वो इस वजह से कि वो उनसे प्रॉमिस तो कर लेती हैं लेकिन उन्हें खुद नहीं पता था कि उनका एडमिशन स्कूल में होगा और वो जा भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पुअर होते हैं, बहुत गरीब होते हैं। वो सोचते हैं कि इन लोगों की ज़िंदगी में ऐसे प्रॉमिसेस होते रहते हैं जैसे उन्होंने किए, जैसे इसका मतलब ब्लीक वर्ल्ड का मतलब होता है अंधकार में दुनिया। तो उनकी जो लाइफ है वो पूरी तरह से अंधेरे से भरी हुई है, अंधकार में है, तो इसलिए वो कहती हैं, वो उससे प्रॉमिस तो कर लेती हैं लेकिन वो प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाती। The Sahib's full name was Sahib Alam, means Lord of the Universe, but he does not know what it means, unaware of what its name represents.
जो साहिब होता है उसका फुल नेम होता है साहिब आलम, जिसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, मतलब पूरी दुनिया का मालिक। बट ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, मतलब जो साहिब होता है उसको पता नहीं होता है कि उसके नाम का क्या मतलब है, उसका नाम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या बता रहा है, तो उसको अपने नाम का मतलब पता नहीं होता है। फिर he roams on a street with his friends and army of bare-footed boys scourging in the garbage heaps to make both ends meet। तो वो एक दिन अपने फ्रेंड्स के साथ गली में घूम रहे होते हैं और वो भी नंगे पैर घूम रहे होते हैं और गार्बेज में, कूड़े कचरे में ऐसे ही घूम रहे होते हैं नंगे पैर। वन डे ऑथर आस्क टू चिल्ड्रन why are you not wearing chappals? One explanation offered by the author is that it's a tradition to stay barefoot. It's not a lack of money. तो एक दिन ऑथर पूछते हैं उन सारे बच्चों से, उन सारे चिल्ड्रन से कि तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते, वाई आर यू नॉट वेयरिंग चप्पल। तो वो लोग एक्सप्लेनेशन देते हैं कि ये हमारा ट्रेडिशन है, नंगे पैर रहना, चप्पल ना पहनना, ये हमारा ट्रेडिशन है और इसको, ये कोई पैसों की कमी नहीं है, लैक ऑफ मनी नहीं है, बल्कि हमारा ट्रेडिशन है, वो ये बोलते हैं। She wonders if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. She also remembers the story of a poor son of a priest who prayed to the goddess for a pair of shoes. फिर राइटर सोचते हैं कि क्या ये जो लोग हैं ये अपनी गरीबी को छुपाने के लिए, अपनी पॉवर्टी को छुपाने के लिए ये एक्यूज दे रहे हैं। फिर उन्हें एक स्टोरी याद आती है जो एक प्रीस्ट के बेटे की होती है, जो काफ़ी गरीब होते हैं, काफ़ी पुअर होते हैं, और वो जो प्रीस्ट का बेटा होता है वो गॉड से प्रे करता है कि अपने लिए प्रे करता है कि उसको एक जोड़ी जूते मिल जाए। तो वे सब के बारे में सोचती हैं। Simapuri on periphery of Delhi, yet miles away from it. In dwelling structure of mud, thousands of practitioners lived there more than 30 years without identity, without permit, but with ration card. तो सीमापुरी जो है वो दिल्ली की जो सीमा बोलते हैं, जैसे कि पेरिफेरी का मीन होता है सीमा। पेरिफेरी मतलब सीमा होती है, जैसे जो सीमापुरी है वो दिल्ली की सीमा पर बना हुआ है, लेकिन फिर भी उससे काफ़ी दूर है। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिट्टी है, मिट्टी के स्ट्रक्चर से बना हुआ है ये सीमापुरी। और यहाँ पर बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ रैक्टिकल, यानी कि बहुत सारे रैक्टिकल्स का मतलब होता है जो कूड़ा बीनने वाले लोग होते हैं, वो लोग रहते हैं यहाँ पर। और वो भी सिर्फ अभी से नहीं बल्कि 30 इयर्स से रह रहे हैं वो यहाँ पर, जिनके पास ना तो कोई आइडेंटिटी है और ना ही कोई परमिट है, लेकिन उनके पास सिर्फ और सिर्फ राशन कार्ड है। सीमापुरी में जो लोग रहते हैं वो रैक्टिकल्स होते हैं, कूड़ा बीनने वाले लोग। तो यही इसमें बताया गया है। People migrate from villages to cities in search of livelihood. Their fields fail to provide them means of survival. Cities provide an employment, jobs, and other means of getting foods. In case of the poor, survival is of primary concern. तो जो पीपल्स होते हैं वो लोग अपने गांवों से, विलेजेस से सिटीज़ की तरफ बढ़ते हैं, और वो भी किस लिए, काम के लिए, ताकि वो काम कर सके और अपना गुजारा कर सके, जीवन जी सके। तो जब उनके गांवों में फील्ड्स खराब हो जाते हैं, उनके पास फील्ड्स नहीं बचते हैं, खराब हो जाते हैं, तो इसलिए लोग आते हैं शहरों की तरफ, सिटीज़। और सिटीज़ जो होती है वो उनको एम्प्लॉयमेंट, जॉब्स और अदर मतलब ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करती हैं जिससे वो लोग, उन्हें खाना मिल सके, खाना मतलब जी सके वो लोग। तो उनको जॉब्स मिलती हैं सिटीज़ में, बहुत सारे काम होते हैं सिटीज़ में। यहाँ पर भी देखा होगा, दिल्ली में बहुत सारे लोग आते हैं, अलग अलग स्टेट से आते हैं, और दिल्ली कैपिटल भी है इंडिया की, तो इस वजह से यहाँ पर सिटीज़ जो होती हैं वहाँ पर लोग आते हैं। सिर्फ दिल्ली में ही नहीं और बाकी सिटीज़ में भी लोग काम करने के लिए जाते हैं। अब लास्ट पॉइंट है ये इसका। नाउ साहेब इज स्टार्ट वर्किंग एट द टी स्टॉल। He was not happy working because he is no longer his own master. The stale canister seems
heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder. The bag was his and the canister belongs to the owner of the shop. अब साहिब जो होता है वो एक टी स्टॉल लगा लेता है, टी स्टॉल पे काम करने लगता है, लेकिन वो टी स्टॉल पे काम तो करने लगता है लेकिन वो उस काम से खुश नहीं होता है, क्योंकि जो टी स्टॉल पर एक उसका मास्टर होता है जो उसको बताता है, वो उससे काम करवाता है। लेकिन जो पहले साहिब जो था पहले अपना प्लास्टिक बैग लेकर जाता था, कूड़ा चुनता था, गार्बेज इकट्ठा करता था और फिर उसमें से खाना ढूंढकर वो खाता था, तो उसको वो वाली खुशी नहीं मिलती, क्योंकि वो काम वो खुद से करता था और जो टी स्टॉल वाला काम है वो उससे उसका ओनर करवाता है। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग। अब यहाँ पर जो स्टील कैनिस्टर्स होते हैं, टी स्टॉल पर स्टील कैनिस्टर्स होते हैं, वो काफ़ी हैवी होते हैं उसके प्लास्टिक बैग से, और जो उसका प्लास्टिक बैग होता है वो काफ़ी लाइट होता है, वो काफ़ी लाइट उसमें वेट होता है उसके प्लास्टिक बैग में। और जो उसका प्लास्टिक बैग होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है द बैग वॉज हिज एंड द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द ओनर ऑफ द शॉप। तो जो बैग होता है वो उसका खुद का होता है, लेकिन जो कैनिस्टर्स होते हैं, स्टील कैनिस्टर्स होते हैं टी स्टॉल पर, वो उसके खुद के नहीं होते, वो उसके जो ओनर होता है शॉप का उसके होते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को स्टोरी समझ आ गई होगी। ये जो नोट्स हैं ये आपके लिए काफ़ी समरी से ही, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं तो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी, और ये नोट्स आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे क्योंकि ये मैंने खुद से बनाए हैं आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपको इन्हीं नोट्स में से मिल जाएंगे, और अगर आप कहीं और से मतलब नेट वगैरह से निकालना चाहें तो वहाँ से भी मिल सकते हैं आपको ये आंसर्स। और बुक में भी है, इसमें कुछ जो आंसर्स है वो NCERT बुक से भी लिए गए हैं क्वेश्चंस यहाँ पर, तो वो आपको आंसर्स वहाँ से भी मिल जाएंगे और कुछ आंसर्स आपको इसमें से मिल जाएंगे। तो इतना तो आपको करना पड़ेगा, इसमें से ढूंढना पड़ेगा, जो मैंने समरी दी है सारे आंसर इसमें मिल जाएंगे आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर द गार्बेज डम्प्स, वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम। साहिब जो होता है वो उसमें गार्बेज डंप्स में क्या देखता है, इसके बारे में लिखना है और उसको क्या मिलता है वहाँ से। फिर उसका और में एक और क्वेश्चन है, गार्बेज इज गोल्ड फॉर रैग पिकर्स हाउ। तो जो गार्बेज होता है वो रैग पिकर्स के लिए गोल्ड होता है, कैसे, ये बताना है इसमें। रैग पिकर्स जो मैंने अभी पहले बताया, कूड़ा, जो लोग कूड़ा चुनते हैं उनके पीछे एक बैग होता है और वो कूड़े में से अपने लिए खाना ढूंढते हैं, तो इस वजह से जो गार्बेज होता है वो उनके लिए गोल्ड होता है, क्योंकि उनके पास और कुछ तो होता नहीं है खाने के लिए, तो वो बस उनका यही काम होता है, वो कूड़ा ढूंढते हैं, चुनते हैं, और फिर उसमें से अगर उन्हें कोई प्लास्टिक वगैरह की चीज़ें मिल जाती हैं तो वो उसको बेच देते हैं, बेचकर फिर पैसा कमाकर फिर उनको खाना मिल जाता है। या फिर कभी कभी जो बहुत ही ज़्यादा गरीब लोग होते हैं, या फिर कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसी कूड़े में से खाना ढूंढते हैं, खाना ढूंढकर फिर खाते हैं, वो अपना पेट भरते हैं खाना ढूंढ कर, वो भी कूड़े में से। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग फुटवेयर। मतलब जो ऑथर होते हैं उन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन दी जो चिल्ड्रन फुटवेयर नहीं पहनते थे, यानी कि चप्पल्स नहीं पहनते थे, तो उन्होंने क्या वो दी थी एक्सप्लेनेशन। तो अभी पॉइंट्स में ऊपर लिखा था कि उन्होंने वो दी थी कि ये लोग गरीब होते हैं इस वजह से ये लोग नहीं पहनते, और उन्होंने ये बताया था कि हम जो वो हैं ऑथर थी, उन्होंने बताया कि हम इसलिए नहीं पहनते कि चप्पल जो है चप्पल हम इसलिए नहीं पहनते क्योंकि ये हमारा एक ट्रेडिशन है, हम पैसे की कमी की वजह से चप्पल नहीं पहनते, बल्कि चप्पल ना पहनना हमारा ट्रेडिशन है। तो ये ऊपर एक पूरा पॉइंट बना हुआ है, उसमें आपको मिल जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, एक्सप्लेन। तो उसमें बताना है कि क्या साहिब टी स्टॉल पर खुशी खुशी काम कर रहा था, हैप्पी वर्किंग कर रहा था, इसको एक्सप्लेन करना है 2 और 3 मार्क्स में, और इसका आंसर यहाँ पर है, ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा इसका आंसर है कि क्या वो खुशी खुशी काम कर रहा था या नहीं, ये बताना है थर्ड क्वेश्चन में।
फिर फोर्थ क्वेश्चन, would you agree that promises made to poor children are rarely kept? Why do you think this happen in the incidents narrated in the text? तो ये वही वाला है जो उनसे जो ऑथर होती है वो उससे साहिब से प्रॉमिस करती है कि मैं तुम स्कूल जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें स्कूल लेकर जाऊंगी। तो प्रॉमिस के बारे में बताना है कि क्या जो प्रॉमिस होता है वो पुअर चिल्ड्रन के लिए रियल होता है या नहीं, ये बताना है। और फिर बताना है कि जो नरेट किया इन्होंने इंसिडेंट्स के बारे में टेक्स्ट में, तो उस बारे में बताना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्क्राइब द कंडीशन इन सीमापुरी। तो सीमापुरी की जो कंडीशन है, जो मैंने पूरे ऊपर वाले पॉइंट में अभी मैंने बताया भी था सीमापुरी में क्या क्या होता है। सीमापुरी कहाँ पर है? सीमापुरी दिल्ली की सीमा पर बनी हुई है, यानी कि पेरिफेरी पर बनी हुई है, और लेकिन फिर भी वो दिल्ली से काफ़ी दूर है और वहाँ पर काफ़ी मड होती है, उसका स्ट्रक्चर मड मतलब वहाँ पर मड देखने को मिलती है, और यहाँ पे काफ़ी सारे थाउजेंड्स ऑफ रेड पिकर्स होते हैं। ये सब इसमें लिखना है। रेड पिकर्स होते हैं और उनके पास कोई सिर्फ राशन कार्ड होता है, उनके पास कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं होता। बिना आइडेंटिटी के सारे रेड पिकर्स यहाँ पे रहते हैं और वो कूड़ा चुनते हैं। यहाँ पे इसको थोड़ा सा लॉन्ग करके लिख देना क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये जो एग्जाम्स होते हैं उसमें आता ही है। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो ये आ सकता है या फिर इसके और में जो ही आ सकता है। एक्सप्लेन द लेसन लॉस्ट स्प्रिंग इज अ रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल ऑफ द लिव्स ऑफ द स्ट्रीट चिल्ड्रन। तो वही है ये क्वेश्चन सेम, वहाँ पर जो स्ट्रीट चिल्ड्रन थे उनका जो रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल था वो कैसा था उसके बारे में एक्सप्लेन करना है लॉस्ट स्प्रिंग कहानी की मदद से। तो ये भी 5 मार्क्स का ही है और यही सेम क्वेश्चन है जो मैंने अभी ऊपर वाला डिस्क्राइब द लिविंग कंडीशन इन द सीमापुरी सब बताया था, वही ये क्वेश्चन भी। तो उसके बारे में सीमापुरी के बारे में ही लिखना है। तो गाइज थैंक यू, प्लीज़ मेरी वीडियो को देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए।